और चलिए अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें नगरीय निकाय चुनाव की, क्योंकि देखिए सुबह 8 बजे का समय हो चुका है और वोटिंग हो चुकी है शुरू। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान माफ कीजिएगा शुरू हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है शुरू और सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 10 नगर निगम पर चुनाव हो रहा है। 114 नगर पंचायतों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही बता दें कुल 1290 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 15 फरवरी को मतगणना होनी है, लेकिन उसके पहले आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से, क्योंकि इसके पहले से ही हमने देखा है कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। जनता का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। शहर में किसकी सरकार होगी ये फैसला लिया जाएगा और नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो किसकी बनेगी शहर सरकार फैसला लेगी आज जनता। और ईवीएम मशीनों में जो जनता का फैसला है वो कैद हो जाएगा। 15 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो जनता का फैसला आज होगा ईवीएम में कैद। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 नगर निगम में चुनाव हो रहा है। 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कुल 1290 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 15 फरवरी को मतगणना होगी, रिजल्ट सबके सामने होंगे, लेकिन इसके पहले नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। और देखिए सुबह 8 बजे से लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है, अपने मताधिकार को उपयोग करना शुरू कर दिया है और शाम के 5 बजे तक लोग वोट डाल सकेंगे। तो शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1290 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1290 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 49 नगर पालिका परिषद में वोटिंग हो रही है। 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। कितने हैं मतदान केंद्र? 1290 मतदान केंद्रों पर देखिए लोग पहुंच रहे हैं और सीधे रुक करेंगे हमारे साथ। हमारे सहयोगी लगातार जुड़ेंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि कितने लोगों ने मतदान किया। हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ा है, इसके साथ ही अश्विनी मालाकार भी जुड़ा है। सबसे पहले रोहित, आपका मैं रुक करूंगी। चुनाव शुरू हो चुका है, वोटिंग डालना शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से। कितनी भीड़ सुबह मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है रोहित? बिल्कुल, देखिए मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्र की ही तस्वीर देखिए कि जहां भी आप तस्वीर देखेंगे कि लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा और कतारबद्ध होकर तमाम लोग खड़े हो चुके हैं और बस शुरुआत हो रही है। और शुरुआत होने के साथ में देख सकते हैं कि तमाम हाथों में क्या लिए हैं, हाथ में दिखाइए तो परिचय पत्र है। हाँ, और क्या है ये? अरे पर्ची है। किस आधार पे वोट कर रहे हैं? क्या होना चाहिए शहर का विकास? शहर का विकास होना चाहिए। क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? कुछ बदलाव। हाँ, बदलाव। कैसा बदलाव? विकास का बदलाव। जो पहले जो काम रुकावट हो चुका था उस समय नए सिरे से जो नए प्रत्याशी आएंगे जीत करके वो नए काम कर सकें। कौन बदलाव कर सकता है? क्या लगता ये हम आम जनता ही बदलाव करेंगे। है? वोट डालकर। जी। बहुत बड़ी बात। क्या है दादा, ठीक है सब बढ़िया? है बढ़िया। नाश्ता उस्ता किए सुबह? नहीं नाश्ता तो नहीं करे नाश्ता नहीं करे। पहले मतदान फिर जयपूर, है ना? है। ठीक है। क्या आधार रहेगा बताइए? बस वही जो अच्छा काम करे मोहल्ला का। क्या चाहते हैं? मोहल्ले में क्या कमी है आपके मोहल्ले में? क्या होना? फिर ऐसे फिलहाल तो सब चीज अभी हो गए नल वाल नाली जैसा वाली पानी है, पानी की समस्या है, नल की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, कूड़े करकट नाली से गंदगी सफाई नहीं हो रहे हैं, है ना? यही युवा भी हैं, युवाओं से बात करते हैं। भाई साहब जी हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है? मनीष बिसेन। मनीष, ये बताइए किस आधार पे वोट कर रहे हैं? अब सर हम बचपन से तो भाजपा का सपोर्टर रहे हैं और आज भी भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि 15 साल पहले जो चंगोरा भाटा का जो स्थिति था और आज जो स्थिति है तो भाजपा ने ही लाया है। रोड नाली और शिक्षा हो, लाइट हो, जो भी चीज़ हो भाजपा के ही राज में हुआ है। चंगोरा भाटा के मतदाता हैं, ये बताइए कि चंगोरा भाटा में सब कुछ आ गया जो जरूरत का है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज रायपुर का लैंड माइन बोल रहे तो चंगोरा भाटा है, मतलब सबसे प्रोफेशनल जगह जो बोले जाए तो चंगोरा भाटा है। उसका रीजन यही है कि भाजपा है करके। क्या दादा इंतजार कर रहे हैं? हाँ हैं? हाँ सब लेके आए हैं परिचय पत्र वगैरह? हाँ हैं? हाँ। कितने बजे से आ गए? मैं अभी 8 बजे आया हूँ। 8 बजे हाँ अभी 8 नहीं बजे है, लेकिन 7:30 का ही गया था। आ गए थे? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही आना चाहिए, जल्दी मतदान कर लें हम लोग, है ना? हाँ। ये बताइए क्या काम करते हैं? मैं कोटवार हूँ यहाँ का। अच्छा, हाँ पूछ लूं किसको वोट करेंगे? मैं नहीं ये नहीं कर सकता। ठीक है, महिलाएं भी कुछ हैं। दीदी कैसे हैं?
बहुत अच्छे। तबीयत तो ठीक रहती है? ठीक है, अभी ठीक ठीक है। है। ये बताइए कि क्या आधार है, किस हिसाब से वोट करेंगे? अब देखो, बदलाव तो होना जरूरी है। 25 साल से मतलब एक ही पार्षद रहने से एक बार तो मौका देना चाहिए। एक बार नए को मौका देना चाहिए, ये कह रहे हैं। हम्म, क्या कमी है चंगोरा भाटा में, क्या होना चाहिए और? ऐसी तो लगभग सब चीज हो गई है, लेकिन जो चौराहे में लड़के लोग बैठे रहते हैं, महिला डांटते सुरक्षा। हैं, इसके लिए मतलब थोड़ा नया आएगा तो जोर लगाएंगे, बोलेंगे। जोर लगाएंगे, बोलेंगे। दीदी, महिला सुरक्षा बड़ा विषय तो है। देखिए, मतदान शुरू हो चुका है, लोग पहुंचने लगे हैं और इसके साथ ही साथ देखिए हमारे सहयोगी जगह जगह पर मौजूद है। संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए तस्वीरें हम दिख रहा है, रायपुर में तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस्तर की तस्वीरें दिखाइएगा संजय। बिल्कुल, बस्तर की तस्वीरें भी दिखाता हूं। खुद बीजेपी के प्रत्याशी संजय पांडे अपना वोट डालने पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया है। वो अपनी पत्नी के साथ हैं, इस वक्त दूसरी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। कुछ वोटर्स भी यहाँ हैं, तब तक उनसे बात करता हूँ। कुछ ही देर में संजय पांडे साहब की बात कराता हूँ। आप लोग वोट डालने पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, शहर का विकास हो और वार्ड का भी विकास हो उससे। अच्छा, आप सुबह से ही लगे हैं लाइन पे वोट डालने के लिए, क्या कुछ मुद्दे लेके आए? यही सबका यही सोच है कि शहर में शहर स्वच्छ रहे, शहर का विकास हो, शहर में रोजगार आए, शहर में व्यवसाय बढ़े। इस मुद्दे को लेके हम वोट डालेंगे। तो कई मुद्दे लेके पहुंचे। खुद हमारे साथ संजय पांडे मौजूद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है? जी बिल्कुल, मतदान करके आ रहा हूँ। पहले नंबर में मेरी धर्मपत्नी रेखा जी और दूसरे नंबर का मतदान मैंने किया है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुंचे थे? जनता से कैसा रिस्पांस मिला आपको? देखिए, जनता का पूरा समर्थन। आप यहाँ से हाथ उठवा लेंगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। 100% 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में होना है। न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड, बाकी नगर के 47 जो वार्ड है वहाँ पर भी हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलने वाली है। आपके सामने कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उनको? मैं मलकीत सिंह गैदू को किसी प्रकार कोई चुनौती नहीं मानता। नगर निगम का एक दिन का भी उनका अनुभव नहीं है और 20 वर्षों का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पे मेरे साथ रहा है। मलकीत सिंह गैदू वास्तव में देखा जाए तो बलि का बकरा बनाए गए हैं। चुनाव उन्होंने कभी लड़ा नहीं और चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, परंतु दीपक बैज की दोस्ती भारी पड़ गई। सुबह से ही पहले मंदिर के दर्शन किया आपने, उसके बाद वोट डालने पहुंचे हैं। जनता के बीच जब पहुंचे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इसकी गारंटी है? जब माता और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है, जनता के रूप में तो सेवक के रूप में 20 साल से काम कर रहा हूँ। सारी हमारी बहनें, सारी हमारे भाई, सबका आशीर्वाद। अच्छा, जगदलपुर में महिला वोटर्स ज़्यादा हैं, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपने वोट डाल दिया है, कैसा रहा रिस्पॉन्स? आप तो महिलाओं के बीच गई होंगी प्रचार करने? जी मैं गई थी, अच्छा रहा। महिला वोटर संख्या ज़्यादा है, वो तय करेंगी कौन महापौर बनेगा। तैयारी पूरी थी? जी पूरी थी। ठीक है, तो ये संजय पांडे हमारे साथ थे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर, और होना भी चाहिए। हर प्रत्याशी को अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो जनता के बीच जाते हैं मुद्दों को लेकर तो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि जनता को वोट भी उन्हें मिलेगा।